अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का मैच आपने देख लिया। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये असल में हम पाकिस्तानी कल से काफ़ी थोड़े हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं और आज मैं पहला जो चंक है अगर थोड़ा तवील हो जाए तो मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे माजरत चाहूँगा। आज जिस तरह का काम अफ़गानिस्तान के साथ हो गया है, मेरे तो जनाब दिल में ठंड पड़ गई है। और अगर इंडियन भाइयों को कोई ज़ोम हो तो मैं उन्हें ये बता दूं कि ये एक और मिसाल भी होती है धोबी के कुत्ते के अलावा कि ये आस्तीन के सांप भी साबित होते हैं और ये उसी थाली में भाई लोग छेद भी करते हैं जिसमें ये खाते हैं। बहुत अफसोसनाक अमल ये है। असल में हुआ ये है कि कल उस वक्त तो सूरत हाल क्लियर नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में जब बहुत सी चीज़ें सामने आई, जिस तरह नसीम शाह ने बताया कि जी मैं ख़ुद पश्तो समझता हूँ, गालियाँ दी जा रही थी और फिर मैंने खुद ट्वीट्स देखे 10 से 15 मिनट बाद उनके स्क्वाड में मौजूद बंदों के ट्वीट्स आ रहे थे आसफ़ अली के ख़िलाफ़। तो यार इनको कौम कहने से जो है ना वो वाकई शर्मिंदगी हो रही है कि कैसे लोग थे। बहरहाल बहुत अच्छा हो गया। आज का हमारा जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हमने दो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं। यासिर साहब ने एक एक्सक्लूसिव दी थी, पता नहीं इन्होंने इंडिया में कोई चिड़िया छोड़ रखी है या क्या, कि रोहित शर्मा के बारे में ने कुछ बताया था, तो आज वो बातें भी सामने आ गई हैं। एक तो हम ये पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से, वसी शाह साहब से और यासिर लियास साहब से, कि क्या आज का जो मैच था ये कोई फ्रेंडली फिक्सचर था, एक फिक्स मैच था, और दूसरा ये होगा कि रोहित शर्मा जो हैं उनके ना खेलने की बड़ी वजह क्या थी, वो आज हमें बताई जाएगी। तो यासिर साहब से शुरू करते हैं। सर, आज रोहित शर्मा नहीं खेले, आप कुछ दिनों से इशारा कर रहे थे किसी तरफ कि कुछ पक रहा है इंडियन साइड पे, कुछ उनके ड्रेसिंग रूम में मसाइल हैं, तो लगता है आज तो बात खुल के सामने आ गई है। एग्जैक्टली इम्प्रेशन ये है, चिड़िया की ज़रूरत नहीं है इसमें मेरा ख्याल है। ये काफ़ी एविडेंट था, ऑब्वियस है, और नज़र आ रहा था कि इंडियन बेंच जो है और इंडियन ड्रेसिंग रूम जो है वो उतना शायद यूनिफाइड नहीं है जितना नज़र आने की कोशिश करती है। दूसरा एक चीज़ वैसे कही जाती है कि जब उसने कहा मैंने मान लिया, फिर उसने फिर कहा मुझे शक हुआ, और फिर उसने कसम उठाई तो मुझे यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो मुसलसल आप देख रहे हैं, पिछली 2 प्रेस टॉक्स भी जो हैं वो रोहित की, वो उसमें मुसलसल कह रहे हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, हम यूनिफाइड फोर्स हैं। बातें की जाती हैं कि जी हम एक पेज पे नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। उधर से लगता था दाल, तो उसमें ये लग रहा था यार कि वो क्यों बार बार ये वजाहतें दे रहे हैं, क्यों जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी, मैं एक तो चीज़ मुसलसल आपको कहता रहता हूँ यार कि थोड़ा सा इंडिया जब भी स्लाइटली आती है किसी भी टूर्नामेंट में, दे आर वेरी गुड क्रिकेटिंग साइड, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी वो विक्रांत गुप्ता भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि ओवर रेटेड भी होते हैं एट टाइम, यानी कि वो मीडिया उनको जिस तरह प्रोजेक्ट करता है, एक उनका जो मार्केटिंग या फिनेंशियल मसला उसकी वजह से इस तरह उनको पुट किया जाता है, उससे ये लगता है यार कि वो अनबीटेबल हैं या इनविंसिबल्स हैं। और फिर वो ख़ुद भी उनके कुछ 2-3 बयान आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या ने एक दफ़ा कहा था कि अब इंडिया 2 टीमें या 3 टीमें बना कर भेजे टूर्नामेंट में, तो फाइनल इंडिया की दोनों टीमों के दरमियान ही होगा। तो अब ऐसा नहीं है, अब तो क्रिकेट बड़ी कम्पिटिटिव हो गई है पूरी दुनिया में। मीन्स ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, अगर जिम्बाब्वे से अपने घर में हार रहा है, तो अब वो चीज़ नहीं रही कि क्रिकेट में किसी एक पावर की आप उस तरह की मोनोपोली है। इंग्लैंड एट टाइम्स बड़ा अच्छा खेल के 1 साइडेड मैचेस खेलता है, और टेस्ट में भी वो 8 के रन रेट से स्कोर करके मैच ख़त्म कर देते हैं चौथे दिन, और अगले मैच में वो उसी तरह गिरते भी हैं। 2.5 दिनों में मैच। तो ये अब उस तरह की चीज़ नहीं है कि एक चीज़ वो जो एक 99 से 2009-10 तक का जो वो पीरियड था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के वो लिटरली अनबीटेबल्स थे, तो उस तरह की चीज़ इंडिया के साथ तो नहीं है। लेकिन इंडिया का यही कह रहा हूँ मैं, जो पॉइंट था कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी बहरहाल वो उनके बार से बहुत नीचे थी। अगर ओवर रेटेड ना भी उनको किया जाए विक्रांत गुप्ता की ज़ुबान में, तो जो बहरहाल इंडिया की स्ट्रेंथ थी इस टूर्नामेंट में भी, इस एशिया कप में भी, उससे बहुत नीचे इंडिया परफॉर्म कर रहा था। तो उससे यही लग रहा था, यही इंप्रेशन आ रहा था यार कि कुछ अच्छा नहीं है, जैसे शामी नहीं है इस टीम में, कुछ सिलेक्शन के भी इश्यूज थे। हाँ, ये चीज़ें हैं, और खैर इसका अल्टीमेटली पूरे मुल्क को खमियाजा भुगतना पड़ता है। भाईजान, क्या सूरत हाल है? रोहित शर्मा के उन्होंने कहा था और अब तो बातें सामने आ गई, आपका क्या कहना है, क्या ऐसा है? ये सुन के वही भाई ने बात की, मैं उनको सेकंड करूंगा कि उनकी बात करने के अंदाज से और द वे ही वाज रिएक्टिंग टू थिंग्स, मतलब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की भी कप्तानी करते रहते हैं, तो आई हैव नॉट सीन हिम रिएक्टिंग टू लिटिल थिंग्स। थ्रो गलत लग गई तो वो रिएक्ट कर रहे हैं, बालें फेंकना, मतलब वो चीज़। फिर अर्शदीप, चलें उस पे रिएक्शन बनता भी था, लेकिन बीइंग अ कैप्टन आपको एकदम जाके
अपने जूनियर प्लेयर को इतने junior बैकअप करना player, चाहिए, तो उधर भी मुझे वो चीज़ लगी। और दूसरी चीज़ ये कि क्रिकेट में फिर वही बात है, जैसे भाई ने कहा कि इनविंसिबल या अनबीटेबल कोई भी नहीं होता। सही बात। उस जो आप कहते हैं कि 1999 से 2009 तक के पीरियड में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप 2007 में हरा दिया था। तो ऑन द डे जब आप ठीक खेलते हो तो आप जीतते हो। और आई विल सेकंड टू हिम इन दैट रिगार्ड एज वेल कि वो बिलो पार खेलें इंडिया। बहुत और एक और मेरी चीज़ टीम है जनाब, एक और लेकिन आज मैं खुश भी हूँ, आपको पता है, अंदर की बात पता है आपको। एक और चीज़ जो है, एक और चीज़ जो मुझे वो कर रही है कि इंडिया कोहली के बगैर कुछ भी नहीं है। हाय हाय, आप मेरी Simple is बात that. पे पहुँच गए। ठीक है, बिकॉज इंडिया आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली इज़ द लीडिंग रन स्कोरर ऑफ एशिया कप। जी, अभी तक के वो हैं, और मोस्ट प्रोबेबली रिजवान रिजवान हो विल जाए। ओवरटेक हाँ, हिम। हाँ। बट अगर मैचेस बराबर खेले जाते तो फिर हम उनको एक तराजू में रखते। लेकिन फिर भी अगर आउट ऑफ फॉर्म कोहली अगर हाईएस्ट रन स्कोरर हैं टूर्नामेंट में, ही हैव स्कोर्ड 100, पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच ले गए थे, हाँ, यू नो। सही बात। अगर डेथ ओवर्स में, फिर हम रोज़ यही बात करते हैं कि डेथ ओवर्स में वो रन्स नहीं कर रहे, वही 46, आज 76 थे। 30 रन्स हैव मेड द डिफरेंस। चलिए, आपने अपने ये वाला सवाल भी खुद ही जवाब दे दिया कि कोहली पे आपने 1 मिनट बोलना था। आप तो पाकिस्तान का यही है कि अगर आखिरी ओवर्स में आपके टॉप 5-6 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जी जी ठीक है, जी जी, तो वो आपको रन्स करके देंगे, दे आर बाउंड टू स्कोर। ठीक है, सूर्या कुमार आए, उन्होंने एक छक्का मारा, दूसरी पे देखें, एक बात है, लेकिन इसमें ये था कि उनके पास 2 से 3 ओवर्स थे। हाँ। अब आप 12वें ओवर में आके रैश शॉट मार रहे हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत डेथ है, तो फिर आप 180 करेंगे एंड यू विल एंड अप लूजिंग द मैच। यस, तो ये चीज़, और आई एम सो हैप्पी फॉर विराट कोहली एज वेल। वाह जी वाह, कमाल हो गया, मजा आ गया जी। द किंग इज बैक, द King is back. And he was back the way the day he took the break. मैं पर्सनली इस चीज़ को आज मान रहा देखें ना, था कि दिन पे अजीब से आज क्वीन आपको पता है, अभी हाँ थोड़ी जी, पहले एक खबर ब्रेकिंग आई न्यूज़ भी आई है जी, ये द क्वीन इज डेड एंड द किंग इज अगेन। द किंग इज बैक, द क्वीन। वैसे अफसोसनाक खबर है, मलका बरतानिया का इंतकाल हो गया है। मतलब ये मैं बताना चाह रहा था, मोटरसाइकिल गुजरा। तो आप कोहली के हवाले से कोई कहना चाहें, कोई चीज़? कोहली ने आज खुद कह दी जी, कोहली के बैट ने सब कुछ कह कोहली दिया। के बैट ने सारी कोहली बातें कह दी। अच्छा, एक तो दूसरी चीज़ देखने को हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पे बात हुई आपने की थी, और दैट इज़ वेरी एक्यूरेट पॉइंट इन दिस सिनेरियो के कोहली का स्टैंडर्ड बेसिकली ऐसा बन चुका हुआ है सब लोगों के ज़हनों में कि कोहली का स्कोर ना करे तो लगता है वो फॉर्म में नहीं है। हालांकि वो कॉन्टीन्यूसली स्कोर कर रहा है, ऐसा नहीं था कि वो स्ट्रगल कर रहा हो या वो कोई एक ही तरह की बॉल के ऊपर मुसलसल आउट हो रहा हो, नहीं, वो मुसलसल स्कोर कर रहा था। लेकिन चूँकि वो सो नहीं कर रहा था, उसको 1000 दिन पूरे हो गए थे और वो आज 1000 दिन के बाद उसने 100 किया, तो वो 1000 दिन का जो बैगेज था वो यही था कि यार कोहली 100 क्यों नहीं कर रहा। 70 के ऊपर रुका हुआ था कोहली, आज 71-100 उसके हो गए, और अब देखें कि पॉन्टिंग को उसने आज इक्वल कर दिया। लेकिन ये है कि अब देखें पता नहीं कहाँ जाके वो रुकता है। विश हिम द बेस्ट। ही दूसरी चीज़ ये है कि यार कोहली एक तो ऑन द फील्ड तो किंग है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सही बात। लेकिन कोहली ऑफ द फील्ड बहुत ज़बरदस्त इंसान भी है और बहुत ज़बरदस्त वो क्रिकेटर भी है, स्पोर्ट्समैन भी है, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस राइट नाउ। बिल्कुल सही बात। सर एक और बात, ये भाई के इन बातों से मेरे दिल में एक खटका पैदा हो रहा है कि सेम वाज द टाइम व्हेन बाबर आजम बिकेम द नंबर 1 जी, और वो ऊपर रहे और अब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है तो किंग फिर ऊपर आ रहा है। तो आई विश के बाबर आजम हमारे चैनल बिकने दें, ना करें ऐसी बातें, ना करें। बहरहाल आखिर में सर 1 मिनट, बिल्कुल 8 मिनट हो गए। आसिफ अली तो उनकी हेयरिंग हो गई आज, दोनों प्लेयर्स की हो गई, और पीसीबी ने भी ये कह दिया है कि जी आसिफ अली दोनों मैचेस में अवेलेबल है। इससे मुराद तो मेरे ख्याल में यही है कि आसिफ अली आ रहे हैं, और कोई लेवल 1 के जो उन पे थी कि उनको कोई 1 या 2 मैचेस बैठना पड़ जाए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आप क्या कहते हैं? सर मेरे भी ख्याल यही है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल वर्ड आता है और इन लेस देन 6 to 7 hours फ्रॉम एंडिंग द मैच, तो वो नहीं वगैरह का आएगा मेरे ख्याल में। लेकिन वो भी आई एम सरप्राइज कि अभी तक कोई भी वर्ड नहीं आया आईसीसी की तरफ से। हियरिंग हो गई, आप वेट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि अगर पीसीबी ने कह दिया है तो ही विल बी प्लेइंग, सामने आई है। यस, और दे माइट रेस्ट हिम फॉर टुमारोज गेम, बिकॉज वो एक चीज़ है शायद हैदर अली को, एंड आई बिलीव के हैदर अली को चांस कल मिलना चाहिए। कल आसिफ अली खेल रहे हैं, हैदर अली खेल रहे हैं, आपके ख्याल?
मेरा ख्याल है जो टीम अगर अगर आसिफ बचा हुआ है, मीन हाँ अगर जी, उसके ऊपर अगर आज नहीं होता तो मेरा ख्याल है फिर जो आपने फाइनल में खिलानी टीम उसको खिलाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि उसी के साथ जाएं। मेरी सोच ये है कि हैदर हैदर के को साथ थोड़ा जाएं। गेम टाइम मिल जाए, क्योंकि हमें लार्जर पिक्चर, बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, और हमें वर्ल्ड कप में किसी भी जगह किसी भी प्लेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। उधर मसला बन गया है। न्याजी साहब का फ़ोन आया था, न्याजी साहब कहते हैं जनाब मैं आपको कहता था कि विराट कोहली को आप ओपनर खिलाएं, अब वो बड़े सख्त फ़ोन कर रहे हैं। उनकी बात तो सच हो गई है, उनकी बात सच हो गई। और मैं सरप्राइजिंग था मेरे लिए, मैं जब मैच शुरू हुआ तो उस टाइम एक ग्राफिक आ रहा था विराट कोहली बाय हिज बैटिंग पोजीशंस, तो उनकी इस मैच से पहले 6 इनिंग्स में 148 का स्ट्राइक रेट था एज एन ओपनर इन इंटरनेशनल T20, और आज उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो वी माइट बी सीइंग हिम इन वर्ल्ड कप। और एक और बात, मैं आपके पास ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि हमने इंडिया के ड्रेसिंग रूम के बारे में बात की, तो बिश्नोई अगर वो उनको एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं तो अंडर शर्मा, अंडर दिस टीम मैनेजमेंट, व्हाई वाज ही नॉट इन टुडेज 11? राइट सर, इस सवाल का जवाब हम कल देंगे क्योंकि 12 मिनट शुरू हो चुका है और ये आप भी इस पर सोचें। हमारे पास जवाब है, यासिर साहब के पास भी है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मुझे एग्जेक्टिव ऑर्डर लगा के तो ये वीडियो 12-14 मिनट की लगानी पड़ती है। तो ये थी सूरत हाल जनाब। आज आपने ख़ुद फैसला करना कि क्या ये मैच फिक्स था। आपने ये भी देखना है कि रोहित शर्मा क्यों नहीं आए थे, वो तो उन्होंने बता ही दिया कि इंडिया समथिंग इज़ कुकिंग देयर। सो मुझे इजाज़त दीजिए, यासिर साहब को इजाज़त दीजिए, वसी शाह साहब को इजाज़त दीजिए। कल श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के वक्त मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।